दो कैपिलरियाँ हैं। अब देख सकते हैं, एक है R410 के लिए, एक है R22 के लिए। तो इसे हम डिटेल्स में समझेंगे और हम बताएंगे कि कहाँ से कैपिलरी कट करनी होती है, ब्लॉकेज कहाँ पे होता है, कंप्लीट डिटेल्स में हम समझने वाले हैं। इसलिए अगर उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ। क्योंकि ऐसे यूज़फुल वीडियो के टॉपिक पर हम हमेशा वीडियो लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए हम टॉपिक की बात करते हैं कि आखिर कहाँ से चेंज करना होता है अगर आपकी कैपिलरी चोक है। अब देखिए, ये भी मैं चेंज किया हूँ, एक R410 का है, एक R22 का है। तो इसे चेंज करने के लिए इसी के साथ में मैं वीडियो क्लिप भी दिखाना चाहूँगा, ताकि आपको अच्छे से समझ पाएँ। ये जो होता है ना, ये ड्रायर फ़िल्टर, चोकिंग जो होता है इस ड्रायर फ़िल्टर में ही होता है चोकिंग, ना कि इस कैपिलरी में। कैपिलरी में नहीं होता है चोकिंग। चोकिंग यहाँ पर होता है ड्रायर फ़िल्टर में, क्योंकि इसमें दो फ़िल्टर लगे होते हैं, दो जालियाँ लगी होती हैं। एक इस साइड में जाली लगी होती है और एक इस साइड में जाली लगी होती है। तो ब्लॉकिंग यहीं से होता है। अब ये कहाँ पे लगा होता है, तो यहाँ पर कैपिलरी कट करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी अगर चोकिंग होता है कैपिलरी में, ड्रायर फ़िल्टर में, अगर कंप्रेसर बार बार ट्रिप हो रहा है गर्म हो करके, तो ये मेन रीज़न होता है यहाँ पर ब्लॉकिंग होने की। क्योंकि होता क्या है कि जो कंडेंसर होता है ना, आप वीडियो क्लिप देखते रहिए तब समझ पाएंगे। जो कंडेंसर होता है, कंप्रेसर से निकलता है डिस्चार्ज, सबसे पहले जाता है कंडेंसर में, वहाँ पर कंडेंसिंग करके पूरा रन करके रेफ्रिजरेंट, उसके बाद जो कंडेंसर का जो आउटलेट होता है, आप देखिए जो आउटलेट होता है ना, वहाँ से जो आउटपुट निकलता है वो सीधा यहाँ पर ड्रायर फ़िल्टर में जुड़ता है। यहाँ पर इस तरह से लगा होता है कैपिलरी, तो यहाँ पर जुड़ता है आउटलेट कंडेंसर का। अब यहाँ से रेफ्रिजरेंट पास होता है तो यहाँ पे आता है, इस फिल्टर में आता है। इस फिल्टर में जाली लगी होती है। अब यह जाली क्या करता है, रेफ्रिजरेंट को छान देता है। अगर उस रेफ्रिजरेंट में ऑयल है, मॉइस्चर है, उसमें कचरा है, छोटा छोटा बहुत बारीक कण जैसे कचरा आता है, तो ये फ़िल्टर वहाँ पर रोक देता है, आगे नहीं जाने देता है, ताकि कूलिंग कॉइल में जाकर के ब्लॉकिंग ना होने पाए। इसलिए फ़िल्टर लगाया जाता है। और यहाँ से अगर मानिए कि यहाँ से पास हो गया कचरा, अगर ये फ़िल्टर नहीं लगा है, कचरा पास हो गया, तो जाएगा कहाँ पे, इंडोर में जाएगा, जो कि इंडोर में लिक्विड फॉर्म में होता है रेफ्रिजरेंट। अगर वहाँ जा कर के ब्लॉकिंग हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी काफ़ी। फिर आपको कूलिंग कॉइल भी, अगर फ्लशिंग से आपका नहीं निकलता है तो कूलिंग कॉइल भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है, अगर थोड़ा थोड़ा करके जाके अगर बहुत ज़्यादा जाम हो गया तो। इसलिए ड्रायर फ़िल्टर लगाया जाता है, ताकि यहाँ पर कचरा भी मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, शायद नहीं दिख रहा है, तो इसमें जाली लगी होती है। अब यहाँ जाली में आकर के फंस जाता है कचरा, आगे नहीं जा पाता है। तो उसके बाद क्या होता है, कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप होने लगता है, जब आगे रेफ्रिजरेंट पास नहीं हो पाता है। तो इसे निकालने के लिए ऐसे जुड़ा होता है, कंडेंसर से निकलता है, यहाँ पे जुड़ा होता है। तो यहाँ से ब्रेजिंग की मदद से आप यहाँ से छुड़ा दीजिए पूरा। और दूसरा ये जो पॉइंट होता है ना, यहाँ पर भी एक फ़िल्टर लगा हुआ है, जो कि इसमें जाली नहीं होती है, लेकिन फ़िल्टर जैसा लगा हुआ है दो कैपिलरी को एडजस्ट करने के लिए। इस तरह से आसान बनाया गया है, एक छोटा सा फ़िल्टर लगाया गया है। तो ये कहाँ पे जुड़ता है, ये सर्विस वाल्व में जुड़ता है। कौन से सर्विस वाल्व में, डिस्चार्ज लाइन के सर्विस वाल्व में यहाँ पर जुड़ता है। तो इसे निकाल दीजिए, सर्विस वाल्व से इसे बाहर निकाल दीजिए और इसे बाहर निकाल दीजिए। अब सेम इसी तरह से आपको नया बनाना है। या तो आप इस कैपिलरी को यहाँ से, फिर देखिए यहाँ से ब्रेजिंग के सेट की मदद से नहीं निकालना है। अगर इसी कैपिलरी को आप लगाना चाहते हैं तो ब्रेजिंग सेट से नहीं निकालना है आपको। यहाँ से आपको ट्यूब कटर जो होता है उससे काटें, या तो आप किसी ब्लेड से काटें, कट जाता है, या तो जो कैपिलरी कटर होता है उससे कट कर सकते हैं। तो यहाँ से कट कर दें, दोनों को यहाँ से कट कर दें, और यहाँ से दोनों को कट कर दें ट्यूब कटर या फिर कैपिलरी कटर से। ब्रेजिंग से छुड़ाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो उसमें ब्रेजिंग रॉड जो है ना, जो ब्रेजिंग यहाँ पे होता है वो पिघल करके कैपिलरी के अंदर जा सकता है। इसलिए यहाँ से कट कर दें, इसे कट करके। अब ये आप क्या करें कि इसे आप किसी दूसरे, इस तरह से जब पाइप है ना, 3/8 का पाइप है, इसमें ऐसे जॉइंट कर दें। उसके बाद यहाँ से आपको फ्लश करना होगा। फ्लश करके देख लें कि इसके अंदर भी तो कचरा नहीं है। यहाँ पर फ्लश कर ले, फ्लश करके भी लगा सकते हैं, या तो नया कैपिलरी भी लगा सकते हैं, कोई ज़्यादा कास्ट नहीं होता है इसका। कैपिलरी आप नया लगा सकते हैं, फिर कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। तो आप नया कैपिलरी, आप ये देखिए,
इसी साइज का, सेम साइज का आपको कैपिलरी लगा लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ से मैं छोड़ के दिखाऊं तो पहले भी मैं माप चुका हूँ, 1 मीटर की कैपिलरी कंपनी लगा करके देती है। तो 1 मीटर से थोड़ा छोटा करके आप लगभग 36 इंची या फिर 40 इंची का कैपिलरी आप यूज कर सकते हैं। 1.5 टन एसी में या फिर 2 टन एसी में, दोनों में 36 इंच के लगभग अराउंड आप यूज कर सकते हैं कैपिलरी। 1.5 टन का है तो 8 नंबर की कैपिलरी, और अगर 2 टन का है तो 9 नंबर की कैपिलरी आप यूज कर सकते हैं। सेम साइज़ का भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कैपिलरी चेंज करना पड़ा है, एसी आपका 4-5 साल चल चुका है, तो छोटा सा कैपिलरी आप थोड़ा छोटा कर दें। इससे कंपनी जो लगा के देती है ना, उससे थोड़ा छोटा कर दें। कंप्रेसर बिल्कुल आपका परफेक्ट है तो आप सेम साइज़ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये निकाल देना है, इसको तो चेंज कर ही देना है। इसे भी कुछ लोग वॉश करके लगा देते हैं, तो वॉश भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें जो जाली होती है ना, वो लोहे की जाली होती है, वो मतलब ख़राब नहीं होता, जल के ख़राब नहीं होता है, बहुत मजबूत होता है। तो उसे आप फ्लश करके, आप साफ़ करके भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन आप चेंज कर दें तो बेहतर होगा। तो इस तरह से ये होता है कैपिलरी चेंज करने का। आप कहाँ से कट करना है समझ गए होंगे। ये होता है R410 का। अब देखिए ना, यहाँ पर ड्यूल कैपिलरी का यूज किया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिंगल कैपिलरी का यूज किया गया है। आप इस तरह से बनाने, अगर कंपनी ने इस तरह से बना के दिया है ना, तो इस तरह के बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूज करने वाला है। इस तरह से कोई नहीं बनाता है, कंपनी ने बना के दिया इस तरह से। देखिए अब कैसे है इसका, ये समझ लीजिए। ये डिस्चार्ज जो ना कंडेंसर से जो निकलता है, कंडेंसर से ये जुड़ा होता है। अब कंडेंसर से निकल करके एक फ़िल्टर यहाँ पे लगा हुआ है, एक फ़िल्टर यहाँ पे लगा हुआ है, और उसके बाद यहाँ आगे बढ़ते हैं तो एक फ़िल्टर यहाँ पे लगा हुआ है, और इसके साथ में यहाँ पर जो ये देखिए यहाँ से निकल करके ना ऐसे लगा होता है, ऐसे लगा होता है। ये सर्विस वाल्व में लगा हुआ था, और यहाँ से डिस्चार्ज जो निकलता है जो कंडेंसर से, वो यहाँ पे लगा हुआ था। तो इस तरह से होता है। ये कंपनी ने जो दिया है ना, सेल्फ वैक्यूम करने के लिए एक छोटा सा पाइप यहाँ पे जॉइंट होता है, देखिए छोटा सा पाइप सेल्फ वैक्यूम करने के लिए। तो यहाँ से करके वो लोग ब्रेजिंग कर देते हैं और गैस चार्ज कर देते हैं। तो इस तरह से बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर एक बार चेंज कर दिए तो आप सिंपल सा इस तरह से बनाने में आसानी होती है, इस तरह से बना सकते हैं। देखिए इस तरह से बनाना आसान है। सिंगल कैपिलरी का ही आप, अगर ये सिंगल कैपिलरी का यूज किया गया है तो सेम साइज़ आप डबल कैपिलरी का यूज कर सकते हैं। ये 2 टन का एसी था, 9 नंबर की कैपिलरी लगी हुई है। तो यहाँ पर मैं जब चेंज किया था तो इतना ही बड़ा, ये लगभग 36 इंच का है। तो यहाँ पर मैं डबल कैपिलरी का यूज किया था। डबल कैपिलरी का भी एसी परफेक्ट चल रहा है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से आप कैपिलरी को यहाँ से डायरेक्टली, आप जो डिस्चार्ज निकल रहा है कंडेंसर से, वो कंडेंसर का आउटलेट वहाँ से निकाल लेना है, और ये जो सर्विस वाल्व में लगा होता है उसे निकाल लेना है। उसके बाद टोटली आपको इसी तरह से चेंज कर देना है। उसके बाद आप वैक्यूम कर लें, फ्लश कर लें, फ्लश करके उसके बाद कैपिलरी जॉइंट करें। फिर उसके बाद फ्लश करने के बाद वैक्यूम करें। वैक्यूम करने के बाद आप गैस चार्जिंग कर सकते हैं, आपका एसी परफेक्ट चलने लगेगा। तो मुझे लगता है कि ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा कि कैपिलरी कहाँ से कट करना है और कहाँ से जॉइंट करना है, किस तरह से निकालना है। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले।